गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक नया पार्ट जो कि त्रिकोणमिति का ही है। यह है ट्रिपलेट के बारे में कि ट्रिपलेट को कैसे हम निकालते हैं या क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है। चलिए हम तीनों चीज़ों पर बात करते हैं। ट्रिपलेट या बिना इसके आप त्रिकोणमिति में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और एक अच्छा स्टूडेंट जिसमें स्पीड भी होती है, एक्यूरेसी भी होती है। अगर आप में बस स्पीड है और आप में एक्यूरेसी नहीं है तब भी आप सेलेक्ट नहीं होगे, और आप में एक्यूरेसी हो बहुत ज़्यादा हो कि मैं तो गलत करूँगा ही नहीं, और आप में स्पीड बहुत कम हो तब भी आप सेलेक्ट नहीं होगे। तो आप में दोनों मैटर करता है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट हम पाइथागोरस प्रमेय शुरू में ही बता चुके हैं। तो चलिए इसके ट्रिपलेट के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि कोई ये त्रिभुज है, इसमें हम बताए थे 3 4 5 ऐसे आता है। अगर ये 3 दिया हो, ये 4 दिया हो तो कर्ण 5 आएगा निकालने पर। इसका एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका एक फार्मूला होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र है। पर अगर क्या हम हर जगह पे यही सूत्र लगाएंगे? जैसे कि ये दिया है, ये दिया हो तो क्या हम यही सूत्र लगाएंगे, या फिर 18.5 30.5 और ऐसे दिया हो तो क्या हम यही सूत्र लगा के निकालेंगे? तो ऐसे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा 5 से 7 क्वेश्चन का ये टाइम खा लेगा। और एक क्वेश्चन, और ज़रूरी भी नहीं कि ये लास्ट में इतना कैलकुलेशन करने के बाद आंसर सही ही आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ट्रिपलेट को देखते हैं कि यह बस 5 सेकेंड लगेगा, बस 5 सेकेंड इसके आंसर को निकालने में, इसके आंसर को निकालने में। और इसका पूरा यूज त्रिकोणमिति में होता है, और बिना इसके आप त्रिकोणमिति अगर आप जाओगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा आगे क्वेश्चनों में। और ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेंगल दिए रहते हैं और वहाँ पे ये साइड निकालना रहता है। मतलब इस पर ये क्वेश्चन भी दे सकता है और इसका यूज भी कहीं पर भी ऐसे इसका यूज रहेगा, और कहीं पर सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका कर्ण क्या होगा। वो यही देखना चाहता है कि आपको ट्रिपलेट के बारे में पता है या नहीं। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं कैसे ये होता है। चलिए देखते हैं। पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है यह हम 2 प्रकार से हम निकालेंगे। 2 प्रकार से। पहले हम विषम संख्या से शुरू होने वाले ट्रिपलेट को पहले हम देखेंगे, फिर उसके सम संख्या से। तो विषम संख्या वाले को हम देख लेते हैं। जो विषम संख्या शुरू मतलब जैसे कि 3 4 5 ये ट्रिपलेट है आपस में। मतलब कि ट्रिपलेट मतलब जैसे कि कोई भी त्रिभुज है, इसके तीनों साइडों को अगर हम लिख लेते हैं, यही ट्रिपलेट बन जाता है। ये एक ट्रिपलेट है। और विषम संख्या निकलने वाले जो ट्रिपलेट है, इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? जो ये विषम संख्या है, इसका हम अगर ये विषम संख्या के जो शुरुआती वाला जो सबसे छोटा वाला जो वर्ड है ये विषम है, तो हम क्या करेंगे, इस विषम संख्या को हम लोग स्क्वायर करते हैं, फिर उसमें से 1 घटा देते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं। देखो क्या बनेगा, 3 त्रिका 9, 9 - 1/2 8, ये 4 आ गया। और फिर जो ये संख्या आई है इसमें 1 जोड़ देंगे, फिर अगली संख्या आ जाती है 1 जोड़ने पे 5। तो देखिए ये 4 5 है ना। ऐसे अगर हम करके निकालेंगे 7, अगला विषम संख्या, चलिए हम 7 ले लेते हैं। 5 आएगा लेकिन हम 7 ले लिए। 7 7 49, 7 का स्क्वायर करो, 49 हो गया। इसमें से 1 कम कर दो, 48 हो गया। इसका आधा करो, 24। तो एक संख्या हो गई 24, और अगली संख्या क्या होगी, इसी में 1 जोड़ दो, 25। तो अगली संख्या 25 हो गई। तो ऐसे करके निकलेगा। और चलिए 5 का भी देख लेते हैं। नहीं बोलोगे कि 5 में क्या कुछ दिक्कत थी क्या, बीच में नहीं करवाए? तो 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 1 कम करो तो हो जाएगा 24। 24 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो 1 हो गया 12, और इसमें 1 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। तो ऐसे करके ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या जो इसमें 3 4 5 आ गया, तो क्या ये किसी ट्रिपलेट में और में नहीं आएंगे? तो आ सकते हैं, पर एक संभावना ये भी है। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम रहता है ना, वो ट्रिपलेट पर ही रहता है, क्योंकि उसको ही पता है कि अगर इस लड़के को ट्रिपलेट ये पढ़ के आया है तो इसको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चनों में वहाँ पे ट्रिपलेट आते हैं। तो चलिए हम पहले इसके सूत्र को लिख लेते हैं, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए देख लेते हैं कि यह है उसका सूत्र कि जब विषम संख्या, जब पहली संख्या जो छोटी वाली हो, वह विषम हो, तो हम कैसे ट्रिपलेट को पता करेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, छोटी संख्या के स्क्वायर, फिर स्क्वायर करने के बाद उसमें से 1 घटा के उसका आधा कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाती है, और दूसरी संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो तीसरी संख्या आ जाती है।
तो फिर चलिए हम इसको देख लेते हैं। 3 से लेके 12 13 तक इसको करेंगे, फिर उसके बाद आगे आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे। तो जैसे 3 है, इसके बाद जो अगली संख्या कौन सी आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8, 8 का आधा 4, तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई 4। और फिर उसके बाद तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, जो 4 जो दूसरी संख्या आई है उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक संख्या लेते हैं 5, 5 का जो 5 नंबर है इसका स्क्वायर करो तो 25 हो जाएगा। 25 में से 1 कम करेंगे 24, 24 का आधा करेंगे तो 12, 12 ये दूसरी संख्या हो गई। और 12 जब 1 जोड़ देंगे तो यह तीसरी संख्या बन जाती है। ऐसे ले लो 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 में से 1 कम करेंगे 48, 48 का आधा 24, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25। ऐसे कर लेते हैं 9, और 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 कम करेंगे तो 80, 80 का आधा 40, 40 में 1 जोड़ेंगे 41। और फिर उसके बाद आ जाओ 11, 11 का जो स्क्वायर होता है 121, 121 में से 1 कम करेंगे तो 120, उसका आधा 60, और उसका 1 ज़्यादा 61। ऐसे करके और बना सकते हो। 13, 13 169, तो 178, तो 178 हो गया, सॉरी 68, तो यहाँ पे 84 और 85 ये हो जाएगा। तो ये ऐसे आप आगे निकालते जा सकते हैं, पर इसका अब कोई काम नहीं है इसको निकालने का। क्यों? क्योंकि इतना अब हमको ये सूत्र पता है, अब हमको जो मिलेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि आखिरकार कैसे इसका यूज होता है, क्या इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा कि ऐसे ही हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो हम पहला क्वेश्चन जो लेते हैं उसमें एक ऐसे ही कोई समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस समकोण में ही लगता है, और ज़्यादातर हमारा जो पूरा ये त्रिकोणमिति है ये पूरा इसी के इर्द गिर्द रहता है। तो यहाँ पे 27 और 36, तो इस भुजा का ये मान निकालने के लिए दिया है। तो इसमें को अगर आप एग्जाम में करोगे तो फिर हो गया, अगर पाइथागोरस लगा दिए तो फिर आपका टाइम गया। तो और इसको आप छोड़ के आ रहे हो तब भी आपको सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो कोई मतलब नहीं है आपकी पढ़ाई करने का। तो पर हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे 3, 4, 5, क्या इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता? इसको हम बोलते हैं बेस ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। अगर हम इसमें अगर किसी संख्या से गुणा करें या भाग दें तो जो संख्या आएगी, तीनों संख्या में अगर किसी संख्या से गुणा हो या भाग कर दें, जो संख्या बनेगी वह भी एक ट्रिपलेट ही होगा। जैसे इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 6, 8, 10, यह भी एक ट्रिपलेट है, हाँ है। उसके बाद अगर 3 से कर दो, इसी में इसमें करो या इसमें करो उससे कोई मतलब नहीं है। ये 9, 12, 15 यह एक ट्रिपलेट है, हाँ है। तो जितने भी अभी हम लिखे थे ना ये सारे बेस ट्रिपलेट है। इसमें अगर हम गुणा करके कोई भी संख्या बनाते हैं तो वो भी ट्रिपलेट में ही आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको हम बता दिए, जितना कुछ हम बता रहे हैं इसको आप लोग नोट करिए, और ये बहुत ही अच्छे एग्जामों में इसका बहुत अच्छे से यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये 27 और 36 दिया है, तो 27 और 36 हमको पता है, ये बड़ी वाली भुजा हमको नहीं पता है, पर हमको इन दोनों में देख सकते हैं कुछ कट सकता है क्या? इसको काट लो, देख लो। जैसे यहाँ पर हम गुणा किए हैं तो बड़ी वाली संख्या आई है, पर ये जो बड़ी वाली संख्या आई है ना, इसको अगर ऐसे देगा, एक बार यहाँ देख लो, 6, 8 ऐसे करके दे दिया, तो हम लोग इसमें नहीं देखेंगे कि इसका ट्रिपलेट क्या होगा। इसको हम लोग काट लेते हैं, 3, 4, तो देखो 3 ये 4 हमको दिख रहा है। 3 का एक ट्रिपलेट बनता है जिसमें 3, 4, 5 होता है। अगर नहीं पता 3 त्रिक का 9, उससे 1 कम करते हैं 8, 8 का आधा 4, और 4 से ज़्यादा 5, तो हमको दिख गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, पर यहाँ 5 नहीं आएगा। इसको हम किससे काटे थे? 2 से काटे थे, तो इसमें 2 से गुणा कर दो तो 10 आ जाएगा। तो ऐसे करके बनेगा। तो वैसे ही इसको भी काट लेते हैं। हम देख रहे हैं क्या यहाँ कुछ कट सकता है क्या? हाँ, 3 से काटो पहले, 3 9 27, 12, फिर अभी और कट सकता है 3 से ही, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 और 4 का अनुपात में देखो आ रहा है ना। तो हमको ये पता है 3, 4, 3 का एक ट्रिपलेट होता है, यहाँ पे इसमें 5 आता है, लेकिन हम इसमें कितने से भाग दिए हैं? जो 9 से भाग दिए हैं, तब यहाँ 3, 4 आया है। तो इसमें हम 5 में 9 से गुणा कर लेंगे, पर 9 45 हो जाएगा, तो यहाँ सीधा 45 आ जाएगा।
क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आगे क्वेश्चनों में ये क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको आप लोग जरूर नोट कर लें, इसको मतलब अपने से नोट बना के जो हम लिखे हैं इसको बेस ट्रिपलेट के बारे में अपने से जरूर लिख लें। चलिए जो 2 नंबर जो क्वेश्चन लिए हैं इसमें क्या है कि इसमें ये पूछा है, तो ये लंब पूछा है, आधार और कर्ण दिया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी बोले थे किसी भी ऐसे जब दिया रहे ना, जब पॉइंट या फिर भिन्न में दिया रहे ना, तो फिर वहाँ पे ट्रिपलेट तो फिक्स है लगेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे होगा। पहले तो इसको हम लिख लेते हैं। अगर इसको अगर सॉल्व करने वहाँ बैठ जाओ तो हो गया। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे 55 कर लो, यहाँ पे 305 कर लो और 5 से काट दो, यहाँ भी 11, 5, 61। देखो क्या 11 कोई ट्रिपलेट बनता है क्या? हाँ बनता है। 11 गिरा में 121, उसका उसमें से एक कम करेंगे 120 का आधा 60। तो 11 जो ट्रिपलेट बनता है 60 और 61 बनता है। तो हमको दिख गया ये वाला नहीं पता है, ये पता है, ये पता है, तो अगली वाली संख्या ये 60 होगी ना। पर हम क्या किए हैं, देखो यहाँ पे हम क्या बनाए हैं, पहले हम 10 से गुणा करके फिर 5 से फिर भाग दिए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको अगर बनाने के लिए 11 को अगर ये बनाने के लिए पहले हम 5 से गुणा करेंगे, तो फिर इसमें भी 5 से गुणा कर लो, 5 छंग 30, 300 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 से भाग दे लो तो ये बन जाएगा 30। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 30। अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, 2 बजे रात को हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए। और चलिए अगला वाला फिर क्वेश्चन फिर उसको भी देख लेते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो हमारा जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसी पे एक और कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा सम वाले के बारे में बताते हैं कि सम वाला कैसे होता है। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन हमारा यह है, इसमें कर्ण पूछा है, ये 25 और ये 60 दिया है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, फिर इसके भी लिए वही रूल है। हमको बड़ी वाली भुजा नहीं पता है, ये हमको 25, ये 60 पता है, बड़ी वाले का स्थान पे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखो कट जाएगा, 12 पंचे 60, यहाँ पे 12 आ गया, सॉरी 12 पंचे 60 उसको काट दिए, 55 25 और यहाँ 12। तो देखो 5 का कोई ट्रिपलेट बनता है क्या, 55 25 में से एक कम 24 12, तो 12 1 13, ये सीधा 13 आ गया। पर हमको यहाँ पे 25 दिया है, तो इसमें हम क्या किए थे, 5 से काटे थे, फिर हमको फिर वही बनाना पड़ेगा। तो मतलब इसमें 5 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 5 से गुणा कर दो, 5 5 15, 5 के नाम 5 1 6, तो ये हो जाएगा 65। तो ये ऐसे निकलता है, ट्रिपलेट का यूज ऐसे करते हैं हम लोग। चलिए अब सम वाला भी देख लेते हैं, सम वाले में कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं, उसका सूत्र क्या है। चलिए देख लेते हैं कि सम वाला ट्रिपलेट क्या है, कैसे ये निकलेगा। तो इसका एक जो सूत्र होता है कि जो पहली संख्या जो सबसे छोटी संख्या रहेगी ना वह सम रहेगी। तो उस सबसे छोटी संख्या जो रहेगी पहली संख्या, उसका पहले ही आधा कर लो, फिर उसका स्क्वायर करो। तो जो संख्या बटे 2, फिर उसके बाद क्या करो, फिर अब जो आए, अब जो संख्या बची, संख्या बटे 2 का अब स्क्वायर करो। तो अब जो संख्या आएगी ना उससे एक कम करोगे तो फिर दूसरी संख्या मिलेगी, और उसमें एक जोड़ोगे तो फिर तीसरी संख्या मिलेगी। तो ये होता है कि जो सम वाला जब दिया रहे उसके लिए सूत्र क्या है कि जो संख्या जो सबसे छोटी संख्या रहेगी वह सम रहेगा। तो उस सम संख्या का पहले आधा कर लो, फिर आधा करने के बाद फिर उसका स्क्वायर करो, फिर जो आए उसमें से एक कम करोगे तो दूसरी संख्या, एक जोड़ोगे तीसरी संख्या। देख लेते हैं कैसे। जैसे कि 6 है, इसका पहले आधा कर लो तो कितना आएगा 3, फिर इसका स्क्वायर करो तो आ जाएगा 9। 9 में से एक कम करोगे तो दूसरी संख्या मतलब 8, और 9 में अगर एक जोड़ दोगे तो तीसरी संख्या मतलब 10। तो ये हो जाएगा 6 8 10, ये ट्रिपलेट बन गया हमारा। तो ऐसे ही करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला सूत्र जो है ना आप लोग कॉपी में नोट कर लो। चलिए देख लेते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, उसमें सम भी लेंगे और विषम वाले भी रहेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि पहले सम वाला एक क्वेश्चन करा लेते हैं कि एक त्रिभुज दिया है
और ये लंब पूछा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो हम बताए हैं कि पहले इसको क्या करो कि कोई हमको समझ लो कि पहली संख्या मान लो हमको नहीं पता, दूसरी और तीसरी हमको पता है। अब यह कट रहा है क्या, हाँ काट लो। किससे कट रहा है, 3 से काट के देखो, 20 101, हाँ 20 से कट गया। क्या 20 का कोई ट्रिपलेट बनता है क्या, देख लो। तो 20 का जो ट्रिपलेट बनता है, 20 एक सम संख्या है, इसका पहले आधा करो, आधा करोगे 10 आ जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 में से एक कम करोगे तो एक ट्रिपलेट ये हो जाएगा, और एक 100 में जोड़ दोगे तो दूसरा ट्रिपलेट ये हो जाएगा। क्या ये वाला 101 यहाँ पे है, हाँ 20 भी है, तो हाँ, तो मतलब ये जो बचा है यह 99 होगा, 99। तो यह जो है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह 99 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको जो दिया था वो 60 और 303 दिया था, लेकिन हम जो निकाले हैं 20 और 101 पे निकाले हैं। तो यहाँ पे यह 99 नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम 3 से भाग किए थे। अब 3 से गुणा कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 9 27 के साथ 2 बचा, 3 9 27 2 29, तो यहाँ पे 297 हो जाएगा। यह होगा इसका आंसर। तो चलिए अब और क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं जो अगला नंबर जो सवाल है, इसमें जो पूछा है कि AC का मान पूछा है और BC AB दिया है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ABC इसको ऐसे मान लेते हैं, AC पूछा है मतलब कर्ण, और BC कितना दिया है 15, AB 112। चलो फिर देख लेते हैं कि यह किसका मतलब कि यह मान है। तो 15 का सीधे से निकाल लो, 15 सबसे छोटी संख्या है, इसका जो ट्रिपलेट देख लो, अगर बन जाए तो सीधा इस पर रख दो। तो 15 15 225, तो फिर एक कम करोगे कितना 224, और इसका आधा करो 112, हाँ 112 बन रहा है। सीधा दिख गया कि ये वाली संख्या ये मैच कर रही है, तो इसमें एक जोड़ोगे 113, इसका अगला वाली संख्या ये होगी। आपको पाइथागोरस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं बहुत ही 98% चांस है कि पाइथागोरस प्रमेय से इसमें ट्रिपलेट से ही देता है। चलिए जो अगला नंबर सवाल है उसको देख लेते हैं। चलिए जो अगला नंबर जो हमारा जो सवाल है, अगला नंबर जो हमारा सवाल है उसको देखते हैं कि इसमें ये क्या बोल रहा है। 15 साइन थीटा बराबर 8 कॉस थीटा है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान इसमें निकालना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पिछले सवाल में हम बता चुके हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा को इधर लाएंगे, ये गुणाम है तो यहाँ साइन के नीचे, तो ये बन जाएगा साइन बटे कॉस, तो ये बन जाता है टेन थीटा, और यहाँ पे जो 15 है इसको 8 के नीचे ले आएंगे, तो ये 8/15 हो जाएगा, 8/15 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा का मान हमको पता है, अब साइन कॉस का मान पता चल जाएगा। तो ये होता है ये 8, ये 15, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का मान। पर इसमें क्या हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, आप लोग देख के बताइए कि मतलब इतना बड़ा सवाल है, फिर घटाएंगे। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे 8 है यह छोटा है, तो इसका हम क्या करते हैं ट्रिपलेट निकालते हैं कि इसका ट्रिपलेट क्या बन सकता है, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में से कम करेंगे 15, एक ज़्यादा करेंगे तो 17, तो यह कितना हो गया 17। अब हमको इसमें यूज करना है कि साइन थीटा का क्या मान होता है लंब बटे कर्ण, तो 8/17, और कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, तो 15/17। अब इसको जोड़ लो, इसमें क्या बचा है 15 8 23/17, यह हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें देगा। यह क्वेश्चन आसान नहीं है, बस यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया है तो इसलिए आप लोग को आसान लग रहा है। तो फिर जो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अब देखते हैं जो हमारा जो अच्छा सवाल है, ये वाला जो अगला जो आगे जो आया है, इसमें क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 7/25 और टेन अल्फा बराबर 24/7। हमें क्वेश्चन बताए थे कि जिसमें ऐसे बना था थीटा अल्फा, अगर हमको इस थीटा के अगर सापेक्ष अगर मानेंगे तो ये लंब ये आधार होगा, अगर अल्फा का सापेक्ष मानेंगे तो ये लंब ये आधार होगा। तो इसको हम बता चुके हैं, पर वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो इसको देखते हैं कि पहले इससे हम देख लेते हैं साइन थीटा की जो हमारा जो त्रिभुज बनेगा उसके ट्रिपलेट क्या हो सकते हैं, लंब बटे कर्ण, तो यह लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यहाँ थीटा लगा है, इसका मतलब थीटा ये है तभी यहाँ पे लंब होगा, थीटा यहाँ पे है तभी यहाँ पे ये लंब होगा, नहीं अगर थीटा यहाँ पे होता तो लंब ये हो जाता है। ये हम बता चुके हैं। तो इसको आप लोग को खूब अच्छे से पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर जब थीटा जब यहाँ पर थीटा होता है तो लंब ये आधार ये होता है, खूब अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब फिर हम देख लेते हैं जो टेन से जो अल्फा जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा। अगर हम यहाँ पे अल्फा मान लें तो यहाँ पे 24/7,
तो अब देख लेते हैं कि 7 और 25 में क्या कोई ट्रिपलेट बनता है? 7 का कोई ट्रिपलेट बनता है क्या? तो 7 7 49 के आधा और एक कम करेंगे 48, 48 का आधा 24, 24 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पर भी निकालेंगे 7 का जो ट्रिपलेट रहेगा 24 25, मतलब यहाँ 25 हो गया। तो देखने में देखो त्रिभुज तो वही है, देखने से कोई मतलब नहीं, मतलब त्रिभुज वही है ही। अगर तीनों भुजाएं अगर समान है त्रिभुज वही है। बस यहाँ पे हम क्या किए हैं कि ये वाला जो यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे ये थीटा है। अगर यही अल्फ़ा अगर हम यहाँ पे इसमें मान लेना, ये अल्फ़ा, ये 90 अंश तो होता ही है। अगर हम यहाँ पे ये अल्फ़ा मान लेना तो इस अल्फ़ा के सापेक्ष ये वाला लंब ये वाला आधार है, मतलब अल्फ़ा के सापेक्ष 24 लंब और 7 आधार है। यहाँ पर भी अल्फ़ा के सापेक्ष 24 लंब और 7 आधार है, और यहाँ पे थीटा के सापेक्ष, इसको अगर हम थीटा मान लें, थीटा के सापेक्ष 7 लंब और 24 आधार है, थीटा के सापेक्ष 7 लंब और 24 आधार है, मतलब वही है। तो इसको हम इसी में मान लिए। अब इसको हम भूल जाते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं। अब इसी से हम लोग आंसर निकालेंगे अपना। बहुत टाइम नहीं लग रहा है, बस समझाने में टाइम लग रहा है, इसको करने में टाइम नहीं लगेगा। 5 सेकंड से ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब 5 सेकंड नहीं लेना है, मतलब लेना तो आराम से 20-25 सेकंड लिया करो। 5 सेकंड में कोई सवाल में नहीं होता, वहाँ पढ़ोगे तो उतने में 5 सेकंड लग जाता है। लेकिन अगर यहाँ प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो 30 सेकंड से ज़्यादा कोई सवाल वहाँ पे नहीं रहता। हाँ, 2-4 सवाल ऐसे दिए जाते हैं जिसमें टाइम टेकिंग रहते हैं, और जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है वही कर सकता है। तो बस वो 2-4 सवाल रहते हैं 25 में। चलिए अब इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। कहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ये हमको पता है, पता होना भी चाहिए। तो ये वाला है 90 अंश। तो अब हम लोग के पास कितना बचा, ये बचा, ये है 90 अंश, और इसको जोड़ के अगर जोड़ेंगे 90 आएगा तभी तो 180 बनेगा। तो मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा, इसका मान कितना है 90 अंश, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, थीटा प्लस अल्फ़ा, इसका मतलब है कॉस 90 अंश। थीटा प्लस अल्फ़ा का स्थान हम 90 अंश लिख सकते हैं, यहाँ से पता चला, इसमें से पता चल रहा है। और कॉस 90 अंश का मान होता है 0। यह हम बता चुके हैं कि आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए सभी साइन कॉस टेन कॉट के जो 30 45 ये सब अंश के जो मान हैं, और यहाँ पे इसका जो कॉस 90 अंश का जो मान है वह 0 आ गया। चलिए अगला नंबर सवाल देख लेते हैं एक बार। चलिए अब अगला नंबर सवाल जो हमारा है इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि जो कोण बी है यह समकोण है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज। यहाँ पे बी रखते हैं, यह समकोण है, और दिया है कि ए बी 9 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये ए बी हो जाएगा, यह 9 सेंटीमीटर है तो ये सी हो जाएगा। और दिया है ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, यह कितना 1 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब है ए सी जो है यह बी सी से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अगर हम बी सी को अगर हम यक्स मान लेते हैं तो यक्स प्लस 1 हो जाएगा। यह ए सी, इतना समझ में आ रहा है कि यह कैसे एक ज़्यादा होगा, ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि जो ए सी है बी सी से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा तभी तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ए सी अगर 5 होगा, बी सी अगर 4 होगा तभी तो यहाँ पे 1 आएगा, तो मतलब 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए पहले एक बार हम देख लेते हैं 9 का कोई ट्रिपलेट बनता है क्या जिसमें 1 का अंतर हो। आप लोग बता चुके हैं जो विषम होता है, विषम संख्याएं की जो ट्रिपलेट होती है उसमें 1 का अंतर होता है, जो सम संख्या की ट्रिपलेट होती है उसमें 2 का अंतर होता है। तो आप लोग इससे भी याद कर सकते हैं, सम संख्या जो पहली सम संख्या है वो क्या कहते हैं 2 है, और जो पहली विषम संख्या है तो उसको 1 है, ऐसे समझ सकते हैं, तो इससे याद हो जाएगा। तो 9 का जो ट्रिपलेट है क्या बन सकता है, 9 9 81 में से 1 कम 80, 80 का आधा क्या होता है 40, और 40 में 1 जोड़ेंगे 41, और ये 9, तो ये हमारा ट्रिपलेट है। इसका मतलब है ये 41 है, ये 40 है, तो ये बन गया। अब हमको क्या मान निकालना है, फिर से हमको थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, नहीं साफ नहीं करेंगे इसको, यहाँ पर लिखने के लिए जगह है। तो हमको सेक ए का मान निकालना है। ए यहाँ पे है तो इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, कर्ण हमेशा सेम रहता है। तो सेक ए जो होता है वो कॉस ए को उल्टा होता है, तो लंब ये है, आधार ये है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा, पर कर्ण बटे आधार होता है सेक ए का मान। तो ये हो गया सेक ए का मान। और फिर आएगा कॉट सी, कॉट सी, सी यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो
और कॉट का मान होता है जो tan को उल्टा होता है। तो इसके 9/40 हो जाता है tan का मान, तो 40/9 होगा कॉट का मान, कॉट सी। अब इसको जोड़ दो, क्या बचा है 9/40, 41 कितना 81, तो 9 आ जाएगा आंसर। कितना आसान सवाल है, बस क्या है थोड़ा सा ये घुमाता है कि आपको ये चीज़ें पता है कि नहीं, ट्रिपलेट पता है कि नहीं। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता होगा तो यहाँ पर से मतलब इसके आगे आप कर नहीं पाओगे, करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हो तो जाएगा पर बहुत टाइम लगेगा। चलिए अगला नंबर जो सवाल है उसको देख लेते हैं फिर। चलिए अब अगला नंबर जो सवाल है, लास्ट नंबर है, इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर कल एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे दूसरे टॉपिक पे, मतलब त्रिकोणमिति का अगला जो टॉपिक है उसको लेके आएंगे, चतुर्थांश के बारे में। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है कि कोई आयत है ABCD कोई आयत है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। और हमारे पास यही दिया है कि ये वाली जो रेखा है इसका लंबाई जो है x है और नीचे वाली रेखा की जो लंबाई है यह 20 है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सबको पता होगा। तो यह x है तो ये वाला भी x, और यह 20 है तो ये वाला भी 20। और क्षेत्रफल, किसी चीज़ का क्षेत्रफल जब निकालना होता है तो उसका लंबाई और चौड़ाई को उसका गुणा कर देते हैं, तो वही क्षेत्रफल हो जाता है। हमको यहाँ पे लंबाई मान लो पता है, पर यहाँ पे चौड़ाई नहीं पता। चौड़ाई कितना दिया है x, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमको x का अगर मान पता चल जाए तो फिर हमारा क्या कहते हैं कि यह क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे निकालेंगे x का मान, तो आप इसको क्या देख सकते हो, इसको एक त्रिभुज के रूप में देख सकते हो। ये ऐसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यह 60 और यह x है, यह 20 है। और हमको कर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस हमको यह x चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या जिसमें लंबाई और आधार का रिलेशन रहे और कोण तो रहेगा ही। तो हाँ, यह कौन है, यह है tan। तो हम tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। यहाँ पे कोण है तो ये लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो x बटे यह 20 हो गया। tan 60 अंश का मान होता है √3 और यहाँ पे x बटे 20। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का जो मान होगा यह आ जाएगा, इधर 20 का गुणा इधर कर दो तो 20√3, यह x का मान आ गया 20√3। तो हमारा जो अब आयत जो बनेगा, x का मान कितना है 20√3 और जो लंबाई है यह 20 है। इन दोनों का गुणा कर लो, क्या आएगा गुणा में, गुणा करो 20 × 20√3, इसका गुणा करना आता है कि नहीं, इन दोनों का गुणा कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 दूना 4, 400√3 इतना। अगर यह सेंटीमीटर में दिया है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो फिर सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो इकाई लिख दो सीधा, वर्ग इकाई। तो ऐसे करके हमारा ये जो लास्ट जो आंसर है यह भी आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बता दें क्या नहीं सही लग रहा है, तो हम उसको बदलें। फिर उसके बाद अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम ऐसे ही वीडियो लेके अब कंटिन्यू आते रहेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।